सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की वजह से साल 2020 और 21 में जो तबाही पूरे विश्व में मची थी वो लगभग अब सब जगह कंट्रोल में है। परंतु तमाम उपायों के बावजूद चीन कोरोना को काबू करने में विफल हो रहा है। 26 शहरों में अभी भी लॉकडाउन है। 15,000 नए केस रोज़ आ रहे हैं संघाई में सिर्फ, जबकि 2 माह से कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ है। चाइना बहुत ही कड़ाई से जीरो कोविड पॉलिसी को लागू किए हुए है अपने देश में। जीरो कोविड की वजह से वहाँ के जितने भी लोग हैं उनका डेली लाइफ बिल्कुल ही सीज कर दिया गया है। व्हाट इज द जीरो कोविड है? जीरो कोविड मीन्स फाइंड न्यू केसेस ऑफ कोविड पेशेंट, देन टेस्ट of the suspected patient and then trace and then isolate the positive patient and then support of their life is a public health policy that has been implemented by some country during COVID pandemic. Most country stopped pursuing zero COVID policy because zero COVID policy are very hard and fast. दक्षिण कोरिया ने भी जीरो कोविड पॉलिसी अपनाया था, लेकिन उसने भी इसको स्टॉप कर दिया है। परंतु चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो कराया है। वहाँ अभी हालात ऐसे हैं कि जो पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं उनके घर के आगे इलेक्ट्रॉनिक अलार्म लगा दिया गया है, ताकि जैसे ही वो घर से बाहर निकले तो वो अलार्म बजने लगता है और पुलिस उनको आकर के फोर्सली घर के अंदर कर देती है या उनको ट्रैप कर लेती है। जो पॉजिटिव पेशेंट है उनके पालतू जानवरों को भी मार दिया जा रहा है ताकि वायरस को स्प्रेड होने से रोका जा सके। इस तरह से चाइना बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल अपना रही है जीरो कोविड को लेकर के। इस पॉलिसी की वजह से फूड डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और कुछ जगहों पे राइट्स की भी नौबत दिखने को मिल रहा है ड्यू टू फूड क्राइसिस है। हालांकि चाइना में जब डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप हुआ था उस समय सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी चाइना में, लेकिन उस समय भी गवर्नमेंट ने जीरो कोविड पॉलिसी इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था जितना अभी ओमिक्रॉन का इफ़ेक्ट की वजह से चाइना में कंप्लीट लॉकडाउन रखा जा रहा है। तो सवाल उठता है कि वाई गवर्नमेंट डूइंग दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रिक्टनेस, जबकि हालात और ख़राब हो रहे हैं चाइना के। उनके इकोनॉमिक पे भी असर पड़ रहा है। लोग इसे अननेसेसरी कोविड लॉकडाउन बता रहे हैं। बट जो रीज़न सामने आ रहा है कि आखिर चाइना जीरो कोविड पॉलिसी क्यों अपना रहा है, तो पहला रीज़न ये है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाई थी कोविड के अगेंस्ट में वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही थी। उस समय कोविड के अगेंस्ट में चाइना ने 5 वैक्सीन बनाई थी जिसकी इफ़िकेसी लगभग 50 to 79% था, जो कि नए वेरिएंट के आने के बाद इनकी इफ़िकेसी जो है वो कम हो गई थी। तो वैक्सीन का असर भी लोगों के ऊपर कम हो रहा है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे। दूसरा कुछ पॉलिटिकल रीज़न भी है जो कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से लोगों को ये बताना चाहती है कि हमने जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करके कम से कम लोगों का डेथ होने दिया है। हालांकि जीरो कोविड पॉलिसी इज़ नॉट फ्रूटफुल टू कंट्रोल द पैंडेमिक इन सम केसेस। जैसे कि अगर हम अभी साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पे भी जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस पॉलिसी को ड्रॉप किया और फिर वहाँ के लोग भी कोविड के साथ जीना शुरू किए, जिसका रिज़ल्ट काफ़ी पॉजिटिव देखा गया है। साइंटिफिकली भी जीरो कोविड पॉलिसी इज़ नॉट ऑलवेज़ फ्रूटफुल, क्योंकि जब आप किसी ह्यूमन बीइंग को कंप्लीट लॉकडाउन में आइसोलेट कर लेते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम जो एक्टिव होना चाहिए किसी वायरस के अगेंस्ट में, तो वो इनएक्टिव ही रहता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम से जब तक इनकाउंटर नहीं होगा किसी भी पैथोजेंस का,
तो बॉडी आपके उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती है। एक जो रोबस्ट इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए बॉडी के अंदर, वो डेवलप नहीं होगी और बॉडी काफ़ी सेंसिटिव होगा, और अचानक अगर उनको आप ओपन करेंगे, लॉकडाउन जब हटाते हैं तो इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा असर होता है और डेथ रेट बढ़ जाता है।